अब धीरे धीरे डेमन रूही की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। अब आधी रात हो चुकी थी और डेमन रूही को काटना चाहता था। डेमन हर मुमकिन कोशिश कर रहा था रूही को काटने की, लेकिन उसके दांत आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। 1000 कोशिश के बाद भी डेमन रूही की गर्दन के नजदीक काटने को आता, लेकिन वहीं रुक जाता। इस बार फिर डेमन ने रूही की गर्दन पे अपना मुंह रखा और नुकीले दांत जैसे ही उसकी गर्दन में घुसाए, फिर से उसके दांत की जगह होंठ रूही की गर्दन पे रखे गए। अब डेमन को खुद दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से डेमन की स्पीड और तेज हो गई थी। और पहले रूही सिर्फ वैम्पायर की शक्ति को झेल रही थी, लेकिन अब उसको वैम्पायर की डबल शक्तियों का सामना करना पड़ रहा था। डेमन रूही को दर्द दिए जा रहा था। रूही भी नशे में थी, डेमन भी। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन डेमन नहीं रुक रहा था। डेमन एक शैतान था, और शैतान इतनी जल्दी शांत कहाँ होता है, वो भी जब उसको किसी तरह का नशा दिया गया हो। रूही अब डेमन के कान के पास जाके बोली, स्टॉप, यू आर हर्टिंग मी प्लीज। रूही की सिसकियां अब रोने में बदल गई थीं, लेकिन डेमन शांत नहीं हुआ था। अचानक रूही की कमर के निशान से डेमन के हाथ टच हो गया। जब डेमन रूही की कमर को पकड़ के खुद के करीब कर रहा था, तब रूही की कमर के निशान से उसका टेटू से टच हो गया। अचानक ही डेमन रुक गया। डेमन ने रूही की लाल आंखों में देखा और धीरे से बोला, हु आर यू? यह कह के डेमन रूही के सीने पे सर रख के लेट गया। रूही से हिला भी नहीं जा रहा था। डेमन वैसे भी उससे ज्यादा ताकतवर था, और डेमन की शक्तियों के आगे किसी की क्या ही चलती। रूही ने धीरे से डेमन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं। रूही का बदन भी पूरा टूट चुका था। वो बस शांति से सोना चाहती थी, इसलिए बस ऐसे ही सो गई। इधर लेनोरा परेशान थी। दरवाजा लॉक था और उसको रूही भी नजर नहीं आ रही थी। लेनोरा का मन कर रहा था अपनी मकड़ी के जाले में रूही को अटका के मार दे। कहाँ तो उसने ख्वाब देखा था डेमन की बाहों में उसकी रात गुजरेगी, और कहाँ वो अंदर जाने को भी तरस रही थी। लेनोरा गुस्से से बोली, अगर आज वो लड़की डेमन के साथ हुई, मैं उसको जिंदा जला दूंगी। लेनोरा की आंखों से आग निकल रही थी। इधर साशा को ना जॉन दिख रहा था, ना रूही। इस बात से वो खुश थी, लेकिन उसको डेमन भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। साशा ने डेमन को हर जगह देख लिया था, लेकिन वो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। साशा अपने मन में सब कुछ अच्छा होने की दुआ कर रही थी। जॉन का फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क था। इधर रूही को अपना बदन टूटता महसूस हो रहा था। उसको सुकून की नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन डेमन की मौजूदगी से उसको थोड़ा बहुत सुकून भी मिल रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत गई थी। सुबह के 8 बजे थे। रूही की आंख खुली तो उसकी आंखों में सूरज की किरणें पड़ रही थीं। रूही ने देखा डेमन उसके साइड में था, और डेमन का हाथ रूही के सीने पे रखा था। रूही ने धीरे से डेमन का हाथ हटाया और अपने कपड़े ढूंढे। रूही को अपनी ब्लैक ड्रेस फटी हुई नजर आई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। रूही ने डेमन की शर्ट उठाई और उसको पहन लिया। डेमन की शर्ट रूही के नी तक आ रही थी। रूही ने अपने स्लीपर डाले और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये सोच के रास्ते में कोई मॉल या शॉप पड़े तो पहनने लायक कुछ ले लेगी। वैसे भी ये कैलिफोर्निया था, यहाँ किसी भी टाइम कुछ भी पहन के निकल जाओ। रूही वहां से चली गई थी, और रास्ते में एक मॉल से उसने एक जीन्स और टॉप लेके वहीं चेंज कर लिया था। लेकिन रूही ने डेमन की शर्ट फेंकी नहीं थी। उसको धीरे से अपने अंदर छिपाए मॉल से निकल गई थी। रूही छिप छिपाते यूनिवर्सिटी में पहुंच के अपने कमरे में गई थी। भगवान का बहुत बड़ा कर्म था, उसको किसी ने देखा नहीं था, वरना 100 सवालों के जवाब उससे नहीं दिए जाते। इधर डेमन की आंख खुली तो उसने अपने साइड में हाथ फहराया, लेकिन वहां किसी को ना पाके डेमन का खून खौल गया। डेमन ने उठ के देखा तो रूही गायब थी। इसका मतलब तुम बच गई? आखिर हो कौन तुम, जो मेरे साथ सो के भी जिंदा हो? वरना मेरे दांत किसी की गर्दन को नहीं छोड़ते। तुम कैसे मेरा शिकार नहीं हुई? डेमन ने अपने सर पे हाथ रखा और याद करने की कोशिश की, कल रात कौन सोया था उसके साथ। लेकिन लाख बार जोर देने के बाद भी उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। डेमन ने अपना सर पकड़ लिया। नहीं, मेरी शक्तियां कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं, मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं? थी कौन वो? तुम मेरे इतने करीब आके मुझसे दूर नहीं जा सकती बेबी। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने डेमन के साथ रात गुजारी है, एक आम लड़की होके। तुम्हें यही बात खास बनाती है। तुम दुनिया के किसी कोने में छिप जाओ, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
डेमन ने साइड में देखा तो पूरी बेडशीट खून से भरी हुई थी। डेमन के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। इसका मतलब तुमने अपनी वर्जिनिटी मेरे लिए लूज करी। ओह ग्रेट, अब तुम मेरी हो इस वैम्पायर की। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें छुआ है और मैं ही तुम्हें छू सकता हूं। डेमन ने अपने कपड़े देखे जो गायब थे। उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। यह क्या कर दिया स्वीटहार्ट? अब तुम्हें मेरी शर्ट ही मुझ तक पहुंच जाएंगी? डेमन ने उस ब्लड को देखा जो साइड में पड़ा था और खुद से बोला, मेरे साथ सोने के बाद तुम में भागने की हिम्मत कैसे आई? नाइस, तुम्हारा टॉपिक तो और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई वॉन्ट यू बेबी, यू आर माइन। डेमन ने खुद को शीशे में देखा और बेडशीट को देख के उसको अपनी शक्तियों से बिल्कुल क्लीन कर दिया। चलो जान, अब तुम्हें ढूंढते हैं। यह कह के डेमन यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। डेमन यूनिवर्सिटी से पहले अपने घर गया था। डेमन को देख के एलेक्स गुस्से से बोला, कल रात क्लब से एक लड़का गायब हुआ है। डेमन ने एलेक्स को गौर से देखा और गुस्से से बोला, ब्रो चिल, तुझे ये क्यों लगता है इस दुनिया के गलत काम में ही करता हूं? और रही बात कल रात की, तो कल रात तो मैंने बहुत मजे किए। क्या लड़की थी वो? वो लड़की नहीं थी, आग थी वो आग। डेमन कुछ सोचते हुए बोला। एलेक्स ने डेमन को गुस्से से अपनी तरफ घुमाया। इसका मतलब कल रात तूने 2 लोगों की जान ली? वो लड़की भी? एलेक्स गुस्से से घूर के बोला। डेमन ने एलेक्स का हाथ झटक के नफरत से कहा, तेरी आधी बात सच है और आधी झूठ। मतलब? एलेक्स चिल्लाया। मतलब ये मैंने रात शिकार तो करा है, लेकिन लड़के का? वो लड़की जो मेरे साथ सोई, उसको कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है और उस यूनिवर्सिटी में है। क्या वो जिंदा है? तू पागल हो गया डेमन? तू जानता भी क्या कह रहा है? वो लड़की तेरे साथ सो के कैसे जिंदा है? तूने अपनी शक्तियां कैसे कंट्रोल करी? तूने मारा नहीं उसको? कैसे जिंदा है वो? नहीं, मैंने खुद को कंट्रोल नहीं करा, लेकिन मैं उसको नहीं मार पाया। मैंने 1000 कोशिश करी पर मैं उसको नहीं काट पाया। इसका मतलब वो कोई आम लड़की नहीं है। वो जरूर अनूठी शक्तियों की मालिक है। यस, थेट्स द पॉइंट ब्रो, इसलिए आई वॉन्ट हर, और मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। कहाँ जाएगी शैतान से बच के? डेमन की नीली आंखें लाल हो गई थीं। इधर रूही बेचैन सी पूरे बेड पे घूम रही थी। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कितनी पेन किलर खाने के बाद भी उसको बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसका फोन बजा। रूही ने गुस्से से फोन उठाया। सिम्मी भी गुस्से में बोली, मैडम, आज की क्लास याद नहीं? कल भी तूने क्लास बंक कर दी थी। पूरी रात तू गायब रही और अब तूने क्या करा? थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी आ, वरना आज प्रोफेसर अच्छी खासी बेइज्जती करेंगे। सिम्मी ने रूही की बात सुने बिना फोन काट दिया। रूही ने अपने आंसू साफ करे और खुद से बोली, क्या मुसीबत है यार? रूही ने जबरदस्ती कपड़े बदले और अपना बैग उठा के नीचे बढ़ने लगी। रूही बहुत मुश्किल से कदम बढ़ा रही थी। उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे क्लास तक का सफर रूही ने पूरा किया और जाके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गई। सिम्मी रूही को देखते ही बोली, तू इतनी डल सी क्यों लग रही है? सिम्मी की बात पे रूही ने इधर उधर अपनी गर्दन घुमाई और धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस रात शोर शराबे में नींद नहीं आई। सिम्मी अपने काम में बिजी हो गई। जब डेमन ने क्लास में कदम रखा, डेमन की एंट्री होते ही आसपास की लड़कियां उसके चारों तरफ तितली की तरह आ गईं। लेकिन रूही ने डेमन पे कोई ध्यान नहीं दिया था। वो डेमन से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। रूही इस बात से अनजान थी। डेमन को रात का कुछ भी याद नहीं। डेमन ने अपनी नीली आंखों से चारों तरफ देखा और रूही पे नजर जमा के बोला, यस यू। रूही जितना इग्नोर करना चाहती थी, डेमन रूही को ऐसे ही घूर रहा था। सिम्मी रूही के हाथ पे हाथ मार के बोली, ये तुझे बुला रहा है? ऑफो यार, कितना हॉट है। उसकी जावलाइन, उसकी आंखें, उफ रूही, इसने तुझे आवाज दी। रूही ने सिम्मी को घूर के देखा। जब मैं उसकी आवाज सुन के बहरी बन रही हूं, तुझे क्यों इतनी पड़ी है? चुपचाप इग्नोर कर उसको। व्हाट? तू उसको इग्नोर करेगी? आर यू मेड रूही? यस आई एम। अब बुक्स पे ध्यान दे, रूही गुस्से से बोली। जब काफी देर तक भी रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, तब जाके डेमन गुस्से से रूही के पास आया। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं तुमसे बात कर रहा हूं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? क्यों तुम कोई सेलिब्रिटी हो? तुम्हें क्यों नहीं इग्नोर कर सकती मैं?
डेमन ने रूही की आंखों में देखा और उसके थोड़ा करीब हुआ। रूही की सांसें फिर से बढ़ने लगी थी। रूही ने अपनी नजरें फेर ली। छोड़ो मुझे, तुम्हें क्यों लगता है हर लड़की तुम्हारे पीछे पागल होगी? और मैं तो बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे और हटो मेरे सामने से। डेमन ने रूही को गोद में उठा के सीट पे बैठा दिया और उसकी टांगें अपने चारों तरफ बांध दी। ये देख के क्लास का हर एक स्टूडेंट शॉक्ड हो गया। डेमन जैसा हॉट लड़का रूही जैसी आम सी लड़की के लिए इतना पागल हो रहा था, जबकि यहाँ और भी लड़कियां थीं और रूही से ज्यादा फैशनेबल और हॉट थी। डेमन ने रूही के निचले होंठ पे उंगली रख के धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें इन सबके सामने किस करूं तो? तब पता चलेगा तुम्हें मैं कौन हूं। रूही ने डरते हुए डेमन को देखा। नहीं प्लीज, यह मत करना। डेमन रूही के बालों से खेलता हुआ उसके करीब जाके बोला, अभी तक तो बहुत ज्यादा ईगो थी तुम में, क्या हुआ अब? चलो, एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा। पूरी क्लास के सामने तुम मुझे किस करोगी। रूही की आंखें बड़ी हो गईं ये सुन के। नहीं प्लीज नहीं। शट अप बेबी, जान बचानी है ना? तो चलो जल्दी से। रूही के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रूही ने अपनी आंखों कस के बंद कर ली और डेमन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रूही जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी, डेमन सामने से हट गया और रूही नीचे गिर पड़ी। रूही को पहले ही बहुत दर्द हो रहा था और अब और ज्यादा होने लगा। रूही की आंखों से आंसू निकल के आ गए। डेमन को किस करना इतना भी आसान नहीं बेबी। तुम्हारी औकात नहीं मुझे किस करने की। पूरी क्लास रूही के ऊपर हंस रही थी। सिम्मी को भी अब डेमन पे गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी एलेक्स गुस्से में डेमन के सामने आ गया। एलेक्स रूही को उठाता गुस्से से बोला, आखिर क्या होगा अब जानने के लिए सुनिए। Bloodlust, Seduction of the Night. And don't forget to like, share and subscribe the channel.